नमो नमः प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भूप सिंह ज्ञान गंगा में। और आपकी आज की क्लास लेकर के हाजिर हूँ मैं, आपका अपना शिक्षक भूप सिंह चौधरी। तो बिना समय गंवाए हम सीधे शुरू करते हैं आज के चैप्टर को। चौथा पाठ हमने पढ़ लिया था शिशु लालनम। आज उसके प्रश्नोत्तर हम करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो उसका सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, उसका क। ठीक है, सीधे हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ वीडियो चल रहा है या नहीं, क्योंकि मेरे साथ कल हुआ ये क्लास मुझे दोबारा से शूट करनी पड़ रही है। कल 1 घंटे तक पूरी क्लास लेने के बाद में पता चला कि वो फ़ोन स्टोरेज पूरा हो गया और वीडियो बीच में स्टॉप हो गया था, तो इस वजह से दोबारा से मुझे करना पड़ा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, सभी ठीक है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। आपको पाठ समझ में आ गया होगा। अगर किसी ने पाठ वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और इससे पहले वाला जो वीडियो है वो देखें, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर देखें। पहला प्रश्न हमारा, कुश लवौकम उपसृत्य प्रणमतः। लव और कुश जो है किसके समक्ष उपस्थित होकर के उन्होंने प्रणाम किया, तो रामम उपसृत्य। ठीक है, एक पद में आपको उत्तर देना है। आप सीधे इसको कॉपी में लिख सकते हैं, कुश लवौ रामम उपसृत्य प्रणमतः। राम के समक्ष उपस्थित होकर के प्रणाम किया उन्होंने। दूसरा है, तपोवनवासी ने कुशस्य मातरम केन नामना आहूयंती। तपोवनवासी जो है लव और कुश की माता को किस नाम से जानते थे, किस नाम से बुलाते थे, तो आपको बताया था 2 नाम उनके थे। तो देवी थी, इस नाम से जो है तपोवनवासी उनको बुलाया करते थे। इसके अलावा दूसरा एक नाम और है, जिससे वधु के नाम से जो महर्षि वाल्मीकि हैं वो उनको बुलाया करते थे। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न अपना इसके अंदर आ जाता है आपका, वयो अनुरोधात कह लालनीय भवती। यानी आयु में कम होने के कारण कौन जो है लालन करने योग्य है, दुलार करने के योग्य होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका शिशुजनः। शिशुजनः। ठीक है, आप साथ के साथ लिखते जाइए इनको। अगला प्रश्न देखिए, केन संबंधेन वाल्मीकि लव कुशयोः गुरु। यानी महर्षि वाल्मीकि लव और कुश के जो गुरु हैं वो किस संबंध से हैं, किस कारण से हैं, तो आपको पढ़ाते समय मैंने बताया था, उपनयन उपदेशेन जो है वो उनके गुरु हैं। आपको ध्यान होगा वो भारतीय संस्कृति के बारे में मैंने बताया था कि 16 संस्कार जो है भारतीय संस्कृति में माने गए हैं, जिसके अंदर उपनयन भी एक संस्कार है। तो अगला प्रश्न देखिए, तो उपनयन संबंधेन जो है वो उनके गुरु थे। उपनयन कारण से, उपनयन संस्कार जो उन्होंने किया उस कारण से जो है वो उनके गुरु हैं। अगला प्रश्न अपना आता है, कुत्र लव कुशयोः पितु नाम न व्यवह्रियति। यानी लव और कुश के जो पिता का नाम है वो कहाँ पर नहीं लिया जाता था, किस जगह पर उनका नाम जो है व्यवहार में नहीं लाया जाता था। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा तपोवने, है ना। तपोवन में जो है वो उनका नाम नहीं लिया जाता था, उनके पिता का, तपोवने। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर हो गया है, तपोवने जो है उनका जो है नाम नहीं लिया जाता था तपोवन के अंदर। तो अगला प्रश्न नंबर 2 देखिए, पूर्ण वाक्य उत्तर देना है, पूरे वाक्य में उत्तर आपको देना है और संस्कृत के अंदर ही आपको देना है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, प्रश्न संख्या 2 अपना है, संस्कृत भाषा में देना है, पूर्ण वाक्य के अंदर आपको देना है, जिसके अंदर पहला है, रामाय कुशलवयो कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्। तो हृदयग्राही, इसका उत्तर आ जाएगा हृदयग्राही। प्रश्न संख्या 2 का पहला। तो आपको पूरी लाइन में लिखना है, मैं सिर्फ हृदयग्राही, मैं सिर्फ ये जो शब्द है वो लिख रहा हूं, आंसर लिख रहा हूं समय की कमी के कारण। ठीक है,
तो हृदयग्राही आपको पूरी लाइन में लिखना है। पूरी लाइन में आप कैसे लिखेंगे मैं बता देता हूँ। रामाय कुशलवयो कंठाश्लेषस्य स्पर्शः हृदयग्राही आसीत्। ठीक है, अगला देखिए। राम लवकुशयो कुत्र उपवेशयितुम कथेति। राम लवकुश को कहाँ पर बैठने के लिए कहते हैं? तो सीधा आंसर आप लिख दें आसनार्धम। पूरे वाक्य में लिखेंगे आप, ये ध्यान रखिएगा। आधे आसन पर जो है वो उनको बैठने के लिए कहते हैं। बाल भावात हिमकरः कुत्र विराजयते। बाल भाव के कारण जो हिमकर है, जो चंद्रमा है, वो कहाँ पर सुशोभित होते हैं? तो पशुपति पशुपति ही मस्तके। ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखिए। कुश लवयो वंशस्य कर्ता कह। लव और कुश के जो वंश है उनका कर्ता, यानी उनका जो है किस वंश से वो संबंधित थे? तो सहस्त्रधीदिति। ठीक है, भगवान सूर्य सहस्त्रधीदिति। ठीक है, भगवान सूर्य जो है उनके वंश के कर्ता थे। अगला प्रश्न है कुश लवयो मातरम वाल्मीकि केन नामना आहुयंती। यानी महर्षि वाल्मीकि जो लव कुश की माता है उनको किस नाम से बुलाते थे? वो वापस वही आ गया है, हम ऊपर जिक्र करके आ चुके हैं पहले प्रश्न में। तो वधु। आप पूरे वाक्य में लिखेंगे, ये इस बात का आप ध्यान रखिए। जो पूर्ण वाक्य में आपको आंसर देना है। ठीक है, मैं मिटा देता हूं इसको। अब अपना प्रश्न संख्या तीसरा है। तीसरा प्रश्न देखिए। उदन चिन्हम आधारीकृत्य पदे उदन चिन्हम आधारीकृत्य पदेषु भक्ति विभक्ति तत्कारणम च लिखत। विभक्ति और उसका कारण लिखना है कि कौन सी विभक्ति उसमें है, उसका कारण क्या है। देखिए, रामः लव कुशवु आसनार्धम उपवेशयति। आसनार्धम जो है इसके अंदर शब्द दिया हुआ है। आसनार्धम में क्या है? आसनार्धम, इसके अंदर विभक्ति आपकी द्वितीय है। इसका कारण है आपका उपसर्ग और विष धातु योगे। ठीक है, इस तरीके से आपको उत्तर देना है, उपसर्ग और विष धातु के योग में। ठीक है, अगला देखिए। इसके अंदर आपका प्रश्न नंबर दूसरा आ जाता है। धिंग माम, यानी मुझे धिक्कार है। इसके अंदर जो है माम के अंदर कौन सी विभक्ति है? पहले तो आप मुझे बताइए, कमेंट करिए फटाफट। द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, और कारण है इसका धिक शब्द योगे। जहां पर धिक्कारने के योग में, धिक्कारने का जब जहां पर कोई कारण आता है तो वहां पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और जब कारक जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसको बहुत विस्तार से आपको बताऊंगा, निश्चिंत रहें आप। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा है आपका अंक व्यवहितुम अध्यास्ताम सिंहासनम। तो सिंहासनम, सिंहासनम में आपको विभक्ति बतानी है। सिंहासनम, सिंहासनम, इसमें आपकी द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, तो इसमें आएगा आपका अधि उपसर्ग कारण में। ठीक है, और आस धातु योगे। ठीक है, अधि उपसर्ग और आस धातु के योग में जो है यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग
हुआ है। अगला देखिए, अलम अति विस्तरेण, यहाँ पर यानी जो है इतना पर्याप्त के अर्थ में यहाँ पर आ रहा है अलम, नहीं विस्तरेण, माफ करिए मैं गलत लिख रहा हूँ उसको, विस्तरेण, इसके अंदर आपको विभक्ति बतानी है, सीधी सी बात है। ये थोड़ा ठीक से मिटा नहीं है इसलिए आप देख लेना, वो क्या है कि मार्कर थोड़ा सा ऐसा ही है, थोड़ी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तृतीया, इसका कारण क्या है, अलम शब्द योगे, अलम शब्द के योग में यहाँ पर जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, रामम, रामम उपसृत्य प्रणम्य च, रामम उपसृत्य, ठीक है। तो यहाँ पे रामम के अंदर कौन सी विभक्ति आई है आप बताइए, फटाफट बताइए, अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। रामम, इसके अंदर आपकी विभक्ति है द्वितीया। तो इसका कारण है आपका एक तो उपसर्ग, उपसर्ग और श्री धातु योगे। ठीक है, उपसर्ग और श्री धातु के योग में यहाँ पर जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मिटा देता हूं मैं इसको। ये क्या है कि थोड़ा सा मार्कर या बोर्ड कुछ ऐसा है कि ये थोड़ा मार्कर को पकड़ता है, इस वजह से क्या ठीक से मिट नहीं रहा है, और अगर ज़्यादा गहराई से मिटाने लगेंगे तो फिर क्या समय ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, क्योंकि संसाधनों का अभाव है, संसाधन कम है, तो अपनी मतलब बहुत गरीब क्लास है, तो ये मान करके चलिए। प्रश्न नंबर 4 अपन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए चौथा प्रश्न अपन देखते हैं यहाँ पे, यथा निर्देशम उत्तरयत, निर्देश के अनुसार आपको उत्तर देने हैं। जान, जैसे पहला है जानम्य अहम तस्य नाम धेयम, अब यहाँ पे निर्देश दिया है अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, यहाँ पर कर्तृपद क्या है, जाननाम्य अहम, यानी अहम जो शब्द आया है वो किसके लिए आया है, ये बताइए मुझे। अहम जो शब्द आया है कौन कह रहा है कि मैं उसका नाम जानता हूं, तो कुश के लिए आया है। ठीक है, कुश, यहाँ पे कर्तृपद कौन हो जाएगा, कुश हो जाएगा, क्योंकि कुश के लिए जो है ये शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा देखिए आप, किम कुपिता एव भणति अत प्रकृति रिस्था, अब निर्देश दिया है अस्मात् वाक्यात, इस वाक्य से हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थक पदम लिखत, यानी हर्षिता शब्द का विलोम शब्द आपको लिखना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स में भी आपके जो है विलोम शब्द आते हैं। हर्षिता का, हर्षिता का अर्थ होता है प्रसन्न होना, प्रसन्न प्रसन्न रहना, खुश रहना, तो इसका विपरीत अर्थ हो जाएगा कुपिता, क्रोधित होना, स्त्रीलिंग का शब्द है ये। ठीक है, हर्षिता का विलोम शब्द हो जाएगा आपका कुपिता। आप लिखते रहिए कॉपी में साथ साथ में, ताकि चीजें आपकी क्लियर होती चले। तीसरा है विदूषक है उपसृत्य आज्ञापयितु भवान, अब निर्देश है अत्र भवान इति पदम कस्मै प्रयुक्त, यहाँ पर भवान जो शब्द आया है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। विदूषक ने कहा था कि है प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप मुझे आज्ञा दीजिए, भवान किसके लिए, तो रामाय, राम के लिए। ठीक है, भगवान शब्द जो है राम के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, तस्माद अंग व्यवहितम, तस्माद अंग व्यवहितम, यहाँ पे निर्देश दिया है अध्यास्ताम सिंहासनम। ठीक है, यहाँ पर निर्देश है अत्र क्रियापदम किम, यहाँ पर क्रियापद क्या है, बता सकता है कोई, मैं बता देता हूं। यहाँ पर क्रियापद है अध्यासताम,
ये यहाँ पर क्रियापद है। ठीक है, अध्यास्ताम यहाँ पर क्रियापद है। अगला है वयस्तु न किंचिद अंतरम, यानी आयु में कोई अंतर नहीं है। निर्देश दिया है अत्र आयुष इत्यार्थे किम पदम प्रयुक्तः, यहाँ पर आयु के अर्थ में कौन से पद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो मैंने बताया था पाठ पढ़ाते समय कि वयस इस शब्द का अर्थ होता है आयु, तो यहाँ पर वयस शब्द का प्रयोग आयु के अर्थ में प्रयोग किया गया है। समझ में आ गया बेटा? आप हाथों हाथ लिखते चलिए, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद आप कॉपी के अंदर लिख रहे होंगे, और आप लिख करके चलेंगे तो निश्चित रूप से लास्ट में आपको किताब की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ कॉपी उठाएंगे और उनके प्रश्न उत्तर पढ़ लेंगे, सारा काम आपका निश्चित रूप से हो जाएगा। क्योंकि आपको ना किताब देखनी पड़ेगी, ना ही आपको पासबुक देखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति कथयति, कौन किससे कह रहा है। ये इस तरीके के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं, इसलिए आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, आप स्किप कर जाएं। छठे प्रश्न पे आ जाइए। मंजूषातः पर्याय पदम चित्वा लिखत, यानी मंजूषा बॉक्स में से आपको पर्याय पद पर्यायवाची शब्द चुन करके लिखने हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है और इनको आप याद कर लें। ठीक है, छठा प्रश्न, तो किस किस के पर्यायवाची शब्द आपको बताने हैं देख लेते हैं। बॉक्स में दे रखे हैं, मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, आप किताब में देख रहे होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूं। तो पहला शब्द है आपका हिमकरह। हिमकरह जो शब्द है इसका पर्यायवाची इस पाठ में क्या आया है, जो कि बॉक्स में भी दे रखे हैं, आप देखें। हिमकरह, इसके पर्यायवाची एक तो चंद्रमा, ठीक है, और एक आपका आया है शशि। शशि उसमें है, निशाकर है, सॉरी निशाकर। ठीक है, ये दो शब्द इसके पर्यायवाची आए हैं और आप देख लीजिए बॉक्स में से ही छांट कर आपको लिखना है। दूसरा है आपका संप्रति। संप्रति शब्द के पर्यायवाची आपको बताने, एक तो आपका आया है इसमें अधुना, संप्रति का अधुना, ठीक है, और एक और मैं देख लेता हूं उसमें क्या आया है बॉक्स के अंदर, इदानिम। ठीक है, अधुना और इदानिम इन दोनों का अर्थ होता है अब। संप्रति, इदानिम, अधुना, इन सब का एक ही अर्थ होता है, इसको कहते हैं अब। ठीक है, अगला देखिए, इसके बाद में आपका आता है पशुपति। पशुपति, पशुपति कहते हैं भगवान शिव को। इसके पर्यायवाची शब्द देखिए पशुपति। एक तो आया है आपका चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, ठीक है, और एक आया है शिव। ठीक है बेटा, आगे देख लेते हैं अगला तनय। तनय शब्द का आपको पर्यायवाची शब्द बताने हैं जो हमारे यहाँ पे आया है। एक तो आया है आपका सुतः और एक है आपका पुत्र। तनय का अर्थ होता है पुत्र, ठीक है, सुतः और पुत्र ये दो पर्यायवाची शब्द आए हैं। अगला है पशुपति, हो गया, ठीक है, तनय भी हो गया है। सहस्त्र दीधिति, सहस्त्र दीधिति, तो सहस्त्र दीधिति का क्या आया है देखिए।
सहस्र दीधिति, इसका एक तो आया है सूर्य, एक है भानु। जो हमारे पाठ में है ना, हमें उसके बारे में जिक्र करना है, ठीक है। बाकी तो खैर रवि वगैरह बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, रवि है, दिनकर है, दिनेश है, भास्कर वगैरह सब हो जाएंगे। लेकिन हमें सिर्फ ये बताना है कि इस पाठ में और इस बॉक्स के अंदर जो दे रखे हैं, सिर्फ उसी में से ही हमें छांट करके बताने हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न अपना, प्रश्न संख्या 7। 7 मैंने डाला है, लेकिन ये इसी का ही दूसरा है, उसको इसी को दूसरा प्रश्न मान करके आप चलें। अब ये कह रहा है विशेषण विशेष्य पदानी योजित, विशेषण और विशेष्य को आपको जो है मिलान करके जो है बताना है, कौन सा विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मैं सीधे आपको बताते चलूंगा और आप उसको अपनी किताब में या जो भी आपने ले रखा है उसमें आप मिलान करते चलिए। ठीक है, जैसे उदात रम्यम है, उदात रम्यम प्रयोग हुआ है समुदाचार के लिए। ठीक है, उदात रम्यम जो है समुदाचार के लिए प्रयोग हुआ है, आप इसको मिला सकते हैं सीधे। इसके बाद में अति दीर्घ, अति दीर्घ आपका हुआ है प्रवास, यानी उनका अति दीर्घ क्या था, माँ सीता को कहता ना धिक माम, भगवान श्री राम ने कहा था कि मुझे धिकार है, मेरी वजह से जो उनका ये अति दीर्घ प्रवास हो गया है। तो अति दीर्घ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, प्रवास के लिए, तो मिलान कर दीजिए आप उसको। समरूपम, समरूपम जो है प्रयोग हुआ है, इसको मिला दीजिए बेटा जी लास्ट में। कुटुंब वृत्तांतम, यानी उनका जो कुटुंब परिवार का जो वृत्तांत है उन दोनों का, वो कहा कि उन्होंने कहा कि हम दोनों की जो कहानियां हैं वो सेम है, भगवान श्री राम ने जब कहा था ना, तो समरूपम कुटुंब वृत्तांतम। अब हृदयग्राही, तो हृदयग्राही क्या था बेटा जी, आपको स्पष्ट पता होगा, है ना, हृदयग्राही स्पर्शम। ठीक है, उसको स्पर्श से मिला दीजिए। और कुमारयो हो, इसको आप मिला दीजिए लव कुशियों से। ठीक है, ये आपका प्रश्न हो गया। 7वां प्रश्न देखिए आप, 7वें में पहला है अधोलिखित पदेशु संधिम कुरुत, अब नीचे लिखे शब्दों को संधि करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आप ध्यान से देखिए। पहला है द्वौ प्लस अपि, ठीक है, इसका संधि यानी जोड़कर लिखना हमें। पहला है द्वौ प्लस अपि, ठीक है, इसका हो जाएगा द्वयो, द्वौ प्लस अपि, द्वयोरपि, द्वयोरपि। ठीक है, ये आपकी रुत्व विसर्ग संधि का उदाहरण है, आप चाहें तो लिख सकते हैं रुत्व विसर्ग संधि, द्वौ प्लस अपि बराबर द्वयोर अपि। ठीक है, अगला देखिए द्वयोः प्लस अपि, ठीक है, वो द्वौ था और अब ये द्वयोः है, द्वयोः प्लस अपि, द्वयोः प्लस अपि, यहां पे हो जाएगा द्वयो, अगले ए का अवग्रह बन जाएगा आपका एस टाइप में। ठीक है, द्वयोपि, ये है आपका उत्व विसर्ग संधि का उदाहरण, आप चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, अवग्रह बन जाता है अगले बाद वाले ए का। ठीक है, द्वयोपि। अगला देख सकते हैं आप, तीसरा है आपका कह प्लस अत्र, कह प्लस अत्र, बिल्कुल सेम है बेटा जी, जो ऊपर आया है उसका जैसे के जैसा ही है ये। तो इसमें क्या हो जाएगा को अत्र, इसमें भी बाद वाले ए का अवग्रह बन जाएगा, ये भी उत्व विसर्ग संधि का उदाहरण है, को अत्र। ठीक है, अगला देखिए अनभिज्ञ प्लस अहम, अनभिज्ञ प्लस अहम, अनभिज्ञ प्लस अहम, इसका बन जाएगा
अनभिज्ञोहम, इसमें भी अवग्रह बन जाएगा बाद वाले ए का, ठीक है। अनभिज्ञोहम, अनभिज्ञोहम, ठीक है। अगला है आपका, अनभिज्ञो हो गया है, इति प्लस आत्मानम, इति प्लस आत्मानम, इति प्लस आत्मानम, तो इसमें आपका हो जाएगा बराबर में इत्यात्मानम, इत्यात्मानम, ठीक है। ये आपके यण संधि का उदाहरण है। तो आपको समझ में आ गया बेटा जी? देखिए अच्छे से, नहीं आया है तो आप बताएं अभी भी हमें। तो अब जो है आपका इसके बाद में संधि विच्छेद जो हमने अभी तो हमने संधि किया है, अब हमको संधि विच्छेद करना है। पूर्ण वाक्य दे रखा है, पूरा शब्द दे रखा है, माफ करें, वाक्य तो समास में होते हैं, शब्द दे रखा है, उसको हमें तोड़ करके लिखना है, टुकड़े करके लिखना है। ठीक है, देखते हैं पहला क्या है इसमें। इसमें आपका पहला आता है अहम पेतयोः, अहम पेतयोः। देखिए अहम पेतयोः, इसका हो जाएगा आपके अहम प्लस अपि प्लस एतयोः, ठीक है। अहम प्लस अपि प्लस एतयोः बराबर अहम पेतयोः, ठीक है। समझ में आ गया आपको? दूसरा देखिए वयोनुरोधात, वयोनुरोधात, देखिए कितने अच्छे शब्द दे रखे हैं, बहुत काम आएंगे आपको बेटा, इनको अच्छे से आप याद कर लीजिए। यहाँ पे अवग्रह है, वयोनुरोधात, अभी हमने जो ऊपर पढ़ा ना उत्व विसर्ग संधि, उसी का उदाहरण है ये। तो ये आपका आ जाएगा वयोः प्लस अनुरोधात, वयोः प्लस अनुरोधात, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद में आपका समान तीसरा है आपका समानाभिजनऊ, समानाभिजनऊ, कितना अच्छा शब्द है, समानाभिजनऊ बराबर समान प्लस अभिजनऊ, ये आपके दीर्घ संधि का उदाहरण है, समान प्लस अभिजनऊ, ठीक है बेटा जी। आगे देखिए आपका घ वाला है खलवेतत, खलवेतत क्या होगा इसका, देखिए इसका हो जाएगा आपका खलु प्लस एतत, ठीक है जी। तो ये हमारा आज का पहला पहला नहीं, चौथा चैप्टर आपका पूरा हो गया है। प्रश्नोत्तर मैंने करा दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, और कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, अगर नहीं किया है तो नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। क्लास के जितने भी वीडियोस हैं, जिनके लिंक्स हैं, वो सारे आपको उसी ग्रुप में मिलेंगे। साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी क्लास का वीडियो अपलोड होगा, जैसे ही क्लास अपलोड होगी
तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यूट्यूब जैसे ही आप खोलेंगे तो सबसे पहले आपको हमारी क्लास का वीडियो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। तो चलिए अब आप अध्ययन अपना करते रहिए और फिलहाल आज के लिए लेते हैं आपसे इजाज़त। और इस पाठ को आप ज़रूर याद करें, है ना, कंठस्थ कर लें, ताकि 4 पाठ आपके कंप्लीट हो गए हैं। 5वां चैप्टर हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।